कि उनकी यात्रा कोर्ट के द्वारा जरूर रुकेगी। तो चलो हिंदुओं, जागो रे हिंदुओं। या फिर कहो कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हमने छोड़ दी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आप इस क्रिकेट खिलाड़ी को पहचानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इन्हें पहचानते होंगे। दोस्तों अगर नहीं पहचानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनका नाम है कुलदीप यादव। ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बहुत नाम इन्होंने कमाया है। लेकिन इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद इनकी निंदा हो रही है और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कुलदीप यादव इस हद तक गिर जाएंगे। कुलदीप यादव ने दोस्तों ऐसी बात कही है जिसे बाबा साहेब का अपमान माना जा रहा है। कुलदीप यादव ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे। दोस्तों कल थी 7 नवंबर और कल से सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं बागेश्वर के धीरेंद्र शास्त्री। किसी एकता यात्रा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा का मकसद बताया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना। इस पदयात्रा का उद्देश्य सनातनियों में, हिंदुओं में जागरूकता लाना। अब खबर ये आ रही है कि इसी यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं कुलदीप यादव। सीताराम, मैं कुलदीप यादव, पूज्य गुरुजी श्री भागेश्वर धाम सरकार सनातन एकता पद यात्रा कर रहे हैं, जो कि 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन की दूरी तय करेंगे। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। इसमें बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग इसमें शामिल हो। मैं भी इस पदयात्रा का हिस्सा रहूंगा। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो कुलदीप यादव कह रहे हैं कि मैं खुद इस यात्रा का हिस्सा रहूंगा और बहुत सारे लोगों को आह्वान भी कर रहे हैं कि आप लोग भी इस यात्रा में शामिल होइए। बड़ा सवाल यह है, क्या कुलदीप यादव साहब को यह नहीं पता है कि इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या कुलदीप यादव को आधी अधूरी जानकारी दी गई है? और कई सारे लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कुलदीप यादव साहब ने पैसे के लिए ये सब किया है? क्या वो धीरेंद्र शास्त्री का प्रमोशन पैसे के लिए कर रहे हैं? और क्या उन्हें धीरेंद्र शास्त्री के मकसद के बारे में पता नहीं है? दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि धीरेंद्र शास्त्री लगातार कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या किसी अन्य राष्ट्र की बात करता है हमारे देश में इस समय, तो जाहिर तौर पर वो बाबा साहेब के संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग भूल जाते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है। और अभी अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हिंदू हैं, पीएम सीएम हर कोई हिंदू है। तो फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत क्या है? और आखिर इस तरह की यात्रा की इजाजत कैसे मिल पाती है? दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप लोग कभी भी मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र या किसी अन्य राष्ट्र के लिए यात्रा तो नहीं निकाल पाएंगे और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अब धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को किस तरीके से जगा रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो पहले आप देखिए। चलो 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 हिंदुओं, जागो रे हिंदुओं, जाग जाओ रे। तो कह रहे हैं चलो रे, जाग जाओ रे हिंदुओं। क्या हिंदू सोया हुआ है? क्या हिंदू सोया हुआ है अभी तक जो धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को जगा रहे हैं? बड़ा सवाल यह है, क्या आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री की जुबानी सुनते हैं कि वो चाहते क्या हैं। उसके बाद मैं आपको दामोदर यादव साहब का एक रिएक्शन दिखाऊंगा और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। लेकिन सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री को सुनते हैं कि आखिर वो इस यात्रा के जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, हिंदू एकता पदयात्रा, ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद में खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु है। तो इस यात्रा के 2-3 मकसद हैं।
कास्टवाद। कास्टवाद यहां जिक्र किया जा रहा है। कास्टवाद को खत्म करना है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इस यात्रा का दूसरा मकसद है विचारधारा। बड़ा सवाल यह है कि धीरेंद्र शास्त्री की विचारधारा क्या है, क्या विचारधारा है उनकी। इस यात्रा का तीसरा मकसद बताया जा रहा है कि हिंदुओं को जगाया जाएगा। फिर वही बात, क्या हिंदू सोया हुआ है, क्या हिंदू सो चुका है जिसे जगाने की बात हो रही है? धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा लेकर उन्माद फैलाने की बातें करते हैं। हिंदू राष्ट्र अपने आप में असंवैधानिक है, संविधान का सीधे तौर पर विरोध है, खुला उल्लंघन है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात बार बार करना बेमानी है और ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। दामोदर सिंह यादव ने खुले तौर पर धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया है और कहा है कि इस यात्रा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए दामोदर यादव क्या कह रहे हैं। हमने आवेदन दिया है, एक फरियादी के रूप में मैंने आवेदन दिया है और हमारे आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गुर्जर महासभा, दलित पिछड़ा समाज संगठन सबने एक ज्ञापन भी दिया है। धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा रोकने के लिए एक ज्ञापन दिया है जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम है, जो इनके द्वारा जाएगा। लेकिन हमने जो आवेदन दिया है वो एक प्रार्थी के रूप में दिया है। जब मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के धीरेंद्र की गैर संवैधानिक यात्रा रोकने की मांग की थी तो इतना वो बौखला गए कि उन्होंने हरियाणा में सार्वजनिक मंच से हजारों लोगों के बीच में और धमकी देने का काम किया कि ठटरी बार देंगे और देख लेंगे। तो ठटरी बार देंगे और देख लेंगे में मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है। तो इसलिए धीरेंद्र कृष्ण पे, शास्त्री तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। तो धीरेंद्र कृष्ण पे तत्काल प्रभाव से FIR दतिया की पुलिस करे। अब चूंकि हमने पेन ड्राइव भी दी है जिसमें उनका बयान है तो उन्होंने कहा कि हमें इसको जांच करना जरूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि बिना जांच के नहीं करना चाहिए। तो जांच कर लो। हमारा काम है कोर्ट जाना, हमारा काम है राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाना, वो सब हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लाठी लेके रोकने लगे तो देश की एकता अखंडता उसी दिन चीर हो जाएगी। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी यात्रा कोर्ट के द्वारा जरूर रुकेगी। लेकिन उनका कहना है ये सनातन को एकता के लिए यात्रा। देखो, सनातन की एकता को अगर निकालना चाहते हैं तो पहले तो ये बात करना बंद करें कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाल रहे हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, ये गैर संवैधानिक बात है, संविधान के अनुसार आप भी जानते हो। दूसरा, उसी यात्रा की मांग को लेकर जब सभाएं कर रहे हैं तो कह रहे हैं 20 साल बाद टोपी वाले दिखेंगे। तो इस्लाम धर्म पे हमला करने का काम कर रहे हैं, तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो कैसे वो सनातन को मजबूत करेंगे? दूसरे धर्म को गालियां देके या गैर संवैधानिक यात्रा निकाल के। और अगर सनातन को मजबूती करना चाहते हैं तो जैसे हमारे विधायक जी बता रहे थे, ढेर घटनाएं हो रही हैं जातिगत, आप सबको भी मालूम है। कहीं कुशवाहा को पैर दुला के पिलाया जा रहा है, कहीं जाटव को पेशाब चटाई जा रही है, कहीं पे दुष्कर्म हो रहे, रेप हो रहे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के जिलों में हो रहे हैं। उस पर धीरेंद्र शास्त्री बोले क्या? तो कौन सा सनातन एक करना चाहते हैं? कौन सा SC ST OBC उसमें है कि नहीं है? इसका जवाब धीरेंद्र शास्त्री जरूर दे दें। तो दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव अभी फिलहाल इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। वो खुले तौर से कह रहे हैं कि ये यात्रा असंवैधानिक है, बाबा साहेब के संविधान का खुले तौर से उल्लंघन है। दामोदर यादव ने सुप्रीम कोर्ट के CJI को भी इसको लेकर एक लेटर लिखा है जिसका विषय है भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल करने वाली धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा को रोकने के संदर्भ में। इस लेटर को आप देख सकते हैं। इस लेटर में साफ तौर से लिखा है कि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र घोषित करना है भारत को और इसी मांग को आगे बढ़ाना है। ये यात्रा पूर्णतः असंवैधानिक, राष्ट्र विरोधी, देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए गंभीर खतरा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के CJI से इस यात्रा को रोकने के लिए विनती की गई है। इस यात्रा को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। जहां एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने इसे कहा है कि हम कास्टवाद खत्म करके राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे, तो वहीं पर दामोदर यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि ये यात्रा राष्ट्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। अब जानते हैं आप लोग, अभी हमारे देश के CJI BR गवई साहब हैं और BR गवई साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इससे पहले राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा जा चुका है, राष्ट्रपति ने इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। अब CJI साहब को लेटर लिखा गया है, CJI साहब इसको लेकर क्या करते हैं देखना होगा। बहुत सारे लेटर CJI साहब को लिखे गए हैं बहुत सारे मसलों पर। अब इस मसले पर क्या वो एक्शन लेंगे, क्योंकि यात्रा की शुरुआत तो हो ही चुकी है औपचारिक रूप से, तो अब इसमें क्या कोई एक्शन लिया जाएगा और क्या इस यात्रा को रोका जाएगा? और अगर यात्रा को नहीं रोका जाएगा तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? कौन आखिर ऐसे बाबाओं को संरक्षण दे रहा है? जब
जो शब्द ही संविधान विरोधी है, तो फिर उस यात्रा के लिए इजाजत कैसे मिल रही है? और कुलदीप यादव जैसे लोग आखिर इस यात्रा का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुलदीप यादव को आधी अधूरी जानकारी दी गई या उन्होंने पैसे के लिए प्रमोशन किया? दोस्तों, कुलदीप यादव कैसे क्रिकेटर हैं, उनके इस विचार को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? और दामोदर यादव जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस यात्रा को सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगा? क्या इस यात्रा को रोका जाना चाहिए? और धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।